सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। यीशु के नाम का अर्थ क्या है? छुड़ाने वाला, बचाने वाला, उद्धार करने वाला। क्या परमेश्वर को कभी आपने जानने की कोशिश की कि दुनिया में सच्चा परमेश्वर कौन सा है? खुद परमेश्वर कौन सा है? परमेश्वर कोई बाबा नहीं है, परमेश्वर कोई चेला नहीं है, परमेश्वर में आने वाला कोई किसी धर्म का कोई गुरु परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर चर्च का पादरी परमेश्वर नहीं है, चर्च का पास्टर परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर शब्द है, परमेश्वर आत्मा है। हजारों लाखों अरबों लोगों को एक ही सेकंड में उत्तर दे रहा है वो। सोचो कितने लोग मांग रहे होंगे मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो आप उसे छोटा ना बनाएं। जिसने बड़े आकाश को बनाया वो कितना बड़ा होगा। जिसने बड़े बड़े तारों को, ग्रहों को, समुद्र को बनाया, वो इतनी बड़ी सुंदर पृथ्वी को बनाया। सोचो वो बनाने वाला कितना बड़ा, महान, सुंदर और अद्भुत होगा, पराक्रमी होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का एक मिशन था कि मौत दुनिया को मार रही है, मरने के बाद कोई जीवित नहीं हो रहा है। मैं मृत्यु को खत्म करूंगा, मैं मर के जी उठूंगा और मनुष्य बन के आऊंगा, एक मनुष्य के रूप में मर के जी उठूंगा। और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो भी मुर्दों में से जी उठेगा, मृत्यु के बाद नरक को नहीं स्वर्ग को ग्रहण करेगा। हालेलुया। क्योंकि जो दुनिया में बोया, अगर आप उसी पापों की सजा में मर गए, आपने उसकी माफी नहीं पाई, तो अनंत में आप नरक की आग में जलोगे। तो ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको बचाने के लिए कि आप बचाए जाएं। ये संदेश आप सारी जिंदगी थैंक्स करने के लिए मुझे मिलना चाहोगे कि आपका धन्यवाद, आपने वो वचन मुझे दिया था, तब से मेरी लाइफ पाप से आजाद है, नशे से आजाद है, व्यभिचार से आजाद है। क्यों? क्योंकि ये वचन है जो आज आपकी जिंदगी को बदल रहा है। वक्रो वक्री दुनिया, वक्रो वक्रे राह, सबने कहा तू ही तू, यीशु ने कहा ओ मैं हां। हालेलुया। जेनू सारी दुनिया ढूंढदी, लभदी पई थां थां, सबने कहा तू ही तू, यीशु ने कहा ओ मैं हां, ओ मैं हां, ओ मैं हां। जीसस कोई नबी, कोई गुरु, कोई बाबा, कोई चेला नहीं है जो आज वेद आज आप सुनने वाले हैं। यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। और जब खुद परमेश्वर इस दुनिया में आया और आप खुद परमेश्वर को जब सुन रहे हो और जब उसके प्रकाशन को आप जानोगे, इसको अपने जीवन में ग्रहण करोगे, तो परमेश्वर की जो ईश्वरता है, जो ईश्वरीय सामर्थ है, शक्ति है, वो आपकी जिंदगियों को बदल के रख देगी आज। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है 1:21 में लिखा, वह पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो आपको एक तो पता होगा कि हम चर्च चले, हम प्रभु यीशु का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। तो कौन है प्रभु यीशु? यीशु नाम का अर्थ क्या है? कि वो बचाने वाला, छुड़ाने वाला, आपका उद्धार करने वाला। आप किस फंदे में फंसे हुए हैं और बचना चाहते हैं, वो कहता है मैं बचाने वाला हूं तेरे लिए। आप किस बंधन में, बीमारी में, दुष्ट आत्मा, पाप के बंधन में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, वो कहता है मैं तुझे छुड़ाने वाला हूं। आप किस पाप के डर से, नरक जाने के डर से, पापों को उद्धार पाने के लिए सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, वो कहता है मैं तुझे उद्धार दूंगा, मैं तेरा छुड़ाने वाला, तेरा उद्धार करने वाला हूं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आज जो आप वचन सुनने जा रहे हैं उसका अगर विषय देखें कि यीशु ही प्रभु है। यीशु कोई बाबा, कोई चेला, कोई गुरु, कोई नबी, कोई दुनिया में आने वाले जैसे बहुत से लोग इस दुनिया में आते, अच्छी बातें कहते हैं। आज के समय में भी बहुत सारे लोग गुरु उठते हैं, भीड़ें उनके पीछे जाना शुरू होती, कोई चेले खड़े होते हैं, कोई बाप, लोग कहते हैं काम अड़ गया मेरा, बाबा के पास चलते हैं, किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास चलते हैं, किससे पूछ लेके आते हैं, कहीं कहां मैं जाऊं। तो वो लोग दुनिया के किसी मनुष्य के पास जाते हैं। मैं भी इस दुनिया में एक मनुष्य हूं जिससे आप सुन रहे हैं। तो मुझसे आपको ध्यान हटाना होगा। आपको देखना है कि परमेश्वर का वचन हम सुन रहे हैं, मतलब परमेश्वर को हम सुन रहे हैं, हम परमेश्वर को हम सुन रहे हैं, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है।
तो आप ये चीज को समझे, यीशु मसीह खुद परमेश्वर है जो इस दुनिया में आए और ये वचन बयान करता है। आज हम बाइबल में उन वचनों को पढ़ेंगे, यहां पर हम समझेंगे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आप कहते हैं हम कैसे विश्वास कर लें? मैं नहीं कहता आप मेरी बातों का विश्वास करें। मैं जितने बाइबल में वर्सेस खोल रहा हूं वो स्क्रीन पर आपको मिलेंगे, वो बाइबल पर लिखे होंगे। और अगर आप, जैसे लास्ट संडे मैंने प्रीच दिया था कि अगर आप इस लिखे हुए वचन पर ही विश्वास ना करें, ये लिखित परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है, ये शब्द है, ये शब्द ही परमेश्वर है, यही परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर है। तो अगर आप ये वचन पर भी विश्वास ना करें तो दुनिया की कोई ताकत आपको नरक जाने से बचा नहीं सकती। कोई ताकत दुनिया में पाप में मरने से आपको बचा नहीं सकती, आपके दुखों से आपको बाहर नहीं निकाल सकती, अगर आप इस वचन को ही इनकार कर दे और इस पर भी विश्वास ना करें। लेकिन सारी लिखत परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। परमेश्वर का आत्मा भक्त जनों पर उतरता था, जो होता था वो लिखते थे। जब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना देखे, जब वो यीशु के साथ चलते थे तो उन्होंने भी वो बातों को लिखा। कुछ यीशु के आने से पहले, कुछ सृष्टि की शुरुआत होने से पहले की बातें, फिर उसके बाद राजाएं आए, लोग, नबी आए, बहुत सी आगे उनकी स्टोरीज हम पढ़ते हैं। जब चेले भी तो जिन्होंने यीशु के साथ रहते, वो लिखते, नोट करते गए, यीशु ने इसे ऐसे चंगा किया, एक बंदा अंधा यीशु के पीछे आया, एक कोढ़ी यीशु के पास आया, उसने दीन होकर प्रार्थना की, तो उनकी स्टोरीज लिखी गई। तो सारी लिखत परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। तो आप क्या, किसके बारे में सुन रहे हैं? आप परमेश्वर के बारे में। और कौन सी बातें साबित करती है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही प्रभु है। लेकिन आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो स्टार्टिंग में क्या था? वचन था। परमेश्वर का आत्मा वचन के रूप में बात करता था। उसने आदम को बनाया, उसने आज्ञा दी इंसान को, वो आत्मा में प्रकट होता था, उससे बातें करता था और पहला बंदा परमेश्वर को सुनता था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में उसे बनाया था। पाप उसमें नहीं आया था अब तक, शैतान का कब्जा अभी तक उसकी लाइफ में नहीं आया था। तो परमेश्वर उससे डायरेक्ट बात करता था, आता था, बात करता था। वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, और वही वचन देहधारी हुआ। इसका मतलब सबसे पहले आपको यह समझना है कि वचन, परमेश्वर कौन है? शब्द परमेश्वर, परमेश्वर शब्द है, परमेश्वर वचन है। मतलब जो लिखा गया परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। तो हम परमेश्वर के गुणों, परमेश्वर के कामों को कैसे देख रहे हैं यहां पर? क्योंकि हम मिरेकल्स देख रहे हैं, गवाहियां सुन रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के कारण, हां मैं मानता हूं परमेश्वर तो चंगा करता है, आज भी दुनिया में चमत्कार करता है। जब इंसान ये मान लेता है, उसकी लाइफ में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। मतलब परमेश्वर उनकी लाइफ में प्रकट होना शुरू हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है। इसीलिए आज आपको यह समझना है तो कि वचन परमेश्वर सबसे पहले। तो आज आप इस बात को समझे कि परमेश्वर वचन है, परमेश्वर बहुत महान है, बहुत बड़ा है, बहुत शक्तिशाली। तो वही वचन लिखा, देहधारी हुआ। इसका मतलब दुनिया में यह हुआ कि वचन ने, परमेश्वर ने देहधारी है। अगर वचन में लिखा है तो मैं मानता हूं। बस आपको ऐसे वचन सुनना है कि वचन लिखा है तो मैं मानता हूं, वचन में लिखा है तो मैं मानता हूं। अगर ये मनुष्य की बात होती, किसी ने किताब लिखी होती तो मैं शक कर सकता, पर अगर ये परमेश्वर का वचन है तो इसके लिए मेरे आपके पास कोई डाउट नहीं। जब मैंने इस वचन की सच्चाई को चुना तो परमेश्वर ने मुझे बदला, इन सब लोगों को बदला जो आज चर्च में हैं, सेवा कर रहे हैं, आपने गवाहियां सुन रहे हैं लोगों की। लिखा वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण हो गए। मतलब सच्चाई और अनुग्रह से, दया लेके, अनुग्रह, कृपा लेकर, सच्चाई के साथ परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। उसने हमारे बीच में डेरा किया कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। इसका मतलब पिता के इकलौते पुत्र की महिमा के रूप में हमने पिता को देखा। जैसे मान लो, एक यहां पर आपको एक सुंदर नजारा आज देखने को मिल रहा होगा, एक बच्चों ने डेकोरेशन की है। मान लो जब अब अगर आप एक चरनी में एक बालक को देख रहे हैं, कुछ बेड़े हैं, चरनी है, मतलब एक पूरी एक नीच तुच्छ एक आम सी जगह, क्योंकि परमेश्वर ने कोई बड़ा सिंहासन नहीं चुना दुनिया में आने के लिए। सबसे खराब जगह, सबसे नीच तुच्छ बेकार जगह, खुरली जैसे होते पशु होते, यहां पर
भेड़े बकरी होती, वहां का एरिया चुना। इसीलिए आज हर अमीर है, गरीब है, वो चर्च में एक्सेप्ट किया जाता है, प्रभु की दया पाता है, क्योंकि वो सबके लिए आया है। ऐसा नहीं वो काले को ज्यादा प्यार करता है, गोरे को ज्यादा, काले को कम, लंबे को ज्यादा, मोटे को ज्यादा, पतले को कम, वो सबसे प्रेम करता है। तो लिखा है परमेश्वर जो शब्द था वो मनुष्यों के बीच में उसने डेरा किया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उसने डेरा किया। और वो जीसस, मान लो एक दृश्य है कि इस तरह वो लिखा है कुंवारी गर्भवती हुई, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अब परमेश्वर अगर औरत और मर्द के शारीरिक रिलेशनशिप से इकट्ठा होकर दुनिया में आता है, एक तो वो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो पवित्र है और मनुष्य पाप में है। मनुष्य पाप में है, सब मनुष्य ने पाप किया था, परमेश्वर की महिमा से दूर थे। तो परमेश्वर ने कुंवारी को चुना और कुंवारी के अंदर वो शब्द देहधारी हुआ, उसने उसके अंदर कुंवारी गर्भवती। कभी सुना आपने कुंवारी गर्भवती हो जाए? तो ये पवित्र आत्मा से की ओर से हुआ और शब्द ने देहधार ले मनुष्यों के बीच में आ गया। अब परमेश्वर का डेरा कहां था? मनुष्यों के बीच में। सोचो वो आपसे इतना प्यार करता है। जब मनुष्य ने पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया और दुखों बीमारियों में मरने लगा, पहला मनुष्य 900 साल जीता था, 969, 900, 800, 700, 600। जैसे जैसे दुनिया में पाप बढ़ता गया, उम्र कम होती जा रही, उम्र कम होती जा रही, पाप बढ़ चुका है, गंदगी बढ़ चुकी। इंटरनेट खोलो, गंदगी सामने। पहले तो व्यक्ति कोई किसी को अगर गलती से भी देख ले, किसी को नंगा देख ले, तो उसके लिए बहुत बड़ा पाप होता था। आज तो गंदगी भरी पई है इंटरनेट पे। तो जैसे जैसे पाप बढ़ता जा रहा है, मृत्यु, दुख, बीमारी, संकट, रोना दुनिया में बढ़ता जा रहा है। मैं आपको पवित्र आत्मा मुझे एक प्रोफेटिक वर्ड दे रहा है कि परमेश्वर, जब आप जहां पर चर्च मीटिंग अटेंड करके जाएंगे, आपने बचपन के समय को अपने देखा, एक बार याद करें। आपका बचपन का समय था जब आपको कोई टेंशन नहीं होती, आप ऐसे ऐसे खेलते रहते थे, कभी कुछ खेल रहे, कभी कुछ कर रहे, घूम रहे, फिर रहे, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब आप देखते सुबह उठते ही आपकी चिंताएं, परेशानियां शुरू हो जाती। रात को सोते हैं, चिंताएं सोने नहीं देती। कोई नशे का सहारा ले रहा है, कोई मेडिसिन का सहारा ले रहा है सोने के लिए, कोई गंदे काम करके सहारा ले रहा है, कोई अपने आप को रेस्ट देने के लिए, मतलब पाप का ही सहारा ले रहे। तो मैं आपको पवित्र आत्मा बता रहा है, जैसे आप वचन को सुन के विश्वास करेंगे, आपके जो लोग चिंताओं में, डर में, डिप्रेशन में, बोझ के नीचे, आप जैसे ही घर में जाओगे, ये बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, चर्च आना शुरू करेंगे, जैसे आप बचपन के समय थे ना, आपको कोई परवाह नहीं थी, आप खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, ऐसी लाइफ होने वाली है आपकी। ये प्रोफेटिक वर्ड, आप गवाही के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। ऐसी लाइफ होने वाली है आपकी। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि वहां पर जब पाप दुनिया में बढ़ता गया, सोचो परमेश्वर ने इंसान को छोड़ नहीं दिया। परमेश्वर इंसान को बचाने के लिए खुद इंसान बन के दुनिया में आ गया। उसने मनुष्य रूप में मनुष्यों के बीच में डेरा करना पसंद किया कि मैं इनके लिए एक बलि जुक्ति के द्वारा, लिखा है वो बलि जुक्ति का परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है। परमेश्वर ने एक जुक्ति बनाई इंसान को पाप के असर से बचाने के लिए। पाप का असर लोगों को मार रहा था। परमेश्वर ने एक जुक्ति बनाई, दुनिया में आया वो खुद उस पाप से बचाने के लिए। जैसे कहते हैं ना, आपने फिल्में देखी होंगी कि पहले कोई बंदा किसी को छुड़ाने के लिए एक को बेचता है, फिर दूसरे को बेचता है, फिर तीसरे को बेचता है, कोई काम नहीं करते, फिर एंड में हीरो कहता है मैं जाता हूं। तो आपका जीसस हीरो खुद दुनिया में आ गया, कहता है मुझे ही आना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। लोग मेरी नबियों के नहीं सुन रहे, मेरे दासों के, मेरी भविष्यवक्ताओं के नहीं सुन रहे, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो ये मरते जाएंगे, मैं खुद आता हूं। हालेलुया। अगर मैं आगे पढ़ूं, हमने उसकी महिमा को देखा, यूहन्ना 1:12-13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। अब जीसस को भेज दिया, यीशु से दुनिया पे आए, तो परमेश्वर ने कहा, जितनों ने यीशु का वचन सुना, परमेश्वर ने खुद आके दुनिया में बात की, लोगों से चमत्कार की और दिखाया मैं ही परमेश्वर हूं। और उसने जब प्रगट किया चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा, लंगड़े चलाए, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया, तूफान को शांत कर दिया, 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिलाया, अंधों की आंखें दी, कोड़ियों को शुद्ध कर दिया।
विधवा के पुत्र को जीवन दान दे दिया, लहू बहने वाली औरत को चंगा करता। वो ऐसे आश्चर्य कर्म कर रहा था। 4-4 दिन के मुर्दों को वो जिंदा कर रहा है अपना शब्द बोल के। मतलब वो दिखा रहा था यीशु मसीह कि मैं ही परमेश्वर हूं। अगर तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो इसलिए मैं ये चमत्कार कर रहा हूं, इनको देखकर मुझ पर भरोसा करो। हालेलुया। कि अगर पिता मेरे साथ नहीं है, मैं पिता में नहीं हूं, मैं परमेश्वर नहीं हूं, तो ये नहीं हो सकते थे। हालेलुया। इसीलिए आप चर्च में वचन सुनने से पहले गवाहियां सुनते हैं, ताकि आप जाने कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच में है उत्तर देने के लिए। हालेलुया। जितनों ने ग्रहण किया परमेश्वर, उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। आप कहते हैं दुनिया में सारे परमेश्वर के बच्चे हैं। हाँ, परमेश्वर के हम बेटे बेटियां थे, पर लोगों ने पाप के द्वारा ये अधिकार को खो दिया। अब वो परमेश्वर की संतान नहीं रहे। अब उन्होंने अपना अपना मार्ग चुन लिया है, अपना अपना धर्म चुन लिया है, अपनी अपनी कौम चुन ली है, अपना अपना राज्य चुन लिया है, अपना अपना गॉड चुन लिया है। किसी ने मूर्ति को गॉड बना लिया, किसी ने बछड़े को गॉड बना लिया, किसी ने सूरज को गॉड बना लिया, किसी ने पानी को गॉड बना लिया, किसी ने हवा को, किसी ने पेड़ को। अपने अपना गॉड लोगों ने एक छोटा सा गॉड बना के उसे पूजने लगे और अपने अपने मार्ग ले लिया, अपना अपना रास्ता ले लिया, परमेश्वर को इनकार करते हुए। इसलिए लोग अब परमेश्वर की संतान नहीं रहे। और जब लोग वचन सुन के यीशु पर आप बिलीव करें कि हां परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, तू शब्द परमेश्वर मनुष्यों में तू आ चुका है, डेरा किया तूने, मैं विश्वास करता हूं कि तू ही परमेश्वर है। बस क्या विश्वास करना है आज? कि यीशु ही प्रभु है।